बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम नाइन्थ साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.4 के फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। आपको 3 मैट्रिक्स गिवन हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को जस्ट मैं आपके सामने ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, आपको बता दूँगा ये पार्ट्स कैसे करने हैं। मैं जस्ट फोर्थ पार्ट करूँगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट के अंदर बाकी 3 के 3 पार्ट्स का भी मेथड रिवाइज हो जाएगा। जैसा कि देखें, फर्स्ट पार्ट में है कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव करें कि होल्ड करता है या नहीं। तो मैट्रिक्स ए को पहले रखना है यहाँ पे, बाद में मैट्रिक्स बी की वैल्यू को रखना है और सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए बी फाइंड करना है, यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स बी की वैल्यू, प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आप पहले मैट्रिक्स बी को रखेंगे यहाँ पे, बाद में मैट्रिक्स ए को रखेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे, एक और रिज़ल्ट जनरेट होगा। तो आप देखेंगे इनका प्रोडक्ट जो है ए बी विल नॉट बी इक्वल्स टू बी ए, चूँकि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये सिंपली चूँकि मल्टीप्लिकेशन थी, इसलिए एक तो मैं इस पार्ट को नहीं करूँगा। आप आसानी से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन रिवाइज हो जाएगी। और सेकंड पार्ट अगर देखेंगे वो भी जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ए इंटू बी सी इक्वल्स ए बी इंटू सी। आप इसमें भी देख सकते हैं जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को उसने प्रूफ करने के लिए कहा। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में जो बी सी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम यहाँ मैट्रिक्स बी की वैल्यू, यहाँ मैट्रिक्स सी की वैल्यू लेंगे और इनका आंस फाइंड करेंगे। तो बी सी की प्रोडक्ट का यहाँ पे आंस आ जाएगा। उसके बाद हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को दोबारा से मैट्रिक्स ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बी की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट की थी, तो बी और सी के प्रोडक्ट का एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में आंस आ जाएगा। इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू फीड कर देंगे ये वाली, और बी सी का ये जो आंसर है यहाँ पे, तो कोई रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, उसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि अभी मैं फोर्थ पार्ट आपके सामने सॉल्व करूँगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे पहले आप ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोथ साइड का आंसर सेम आएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके तीनों फर्स्ट पार्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट में उसने हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के प्रूफ करने के लिए कहा, यानी कि सब्ट्रैक्शन के साथ। इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें यहीं पे माइनस की बजाय प्लस साइन यूज़ किया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम जो कर रहे हैं ये है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसमें आप चाहें तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को लेके उसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें, लेकिन उससे आपको एक थोड़ा सा हजूम सा बन जाएगा मैट्रिक्स का। तो आप इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके फिर ए से प्रोडक्ट लेंगे तो ज़रा आपका नीट क्वेश्चन होगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी माइनस सी लिया सबसे पहले हमने, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस मैट्रिक्स सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल वे, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर दें, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को, थर्ड में से थर्ड को, और जो फोर्थ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, फोर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे -1, -3 -1, -4, 2 -1 1, -5 -3 -8, यानी कि ये हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हमने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, मैट्रिक्स से इज़ -1 2 3 0 प्रोडक्ट में बी माइनस सी और बी माइनस सी। अभी आपके सामने हमने जो एवेल्यूएट किया है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, अब इनका लेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वही ला है कि हम यहाँ से लेंगे फर्स्ट रो और यहाँ से लेंगे फर्स्ट कॉलम को और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जो मल्टीप्लाई होगी, तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल बताया था आसानी से जहन में रखने के लिए, कि इस एरो की टेल को इसकी टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस बाय रूल हेड को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद यही फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दें 3 मल्टीप्लाइड बाई -8। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -4। इन द लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले यही सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हेड को टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया प्लस हेड को हेड से। अब इसी तरह से यही सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दें प्लस हेड को हेड से। डन हो गया जी। ये हमारे चारों के चारों आपस में जो रोज एंड कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गए। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 बाई -1 इज़ +1, 3 - 4 इज़ -12, 2 - 1 से मल्टीप्लाई -2, 0 - 4 से मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज़ दिस, 3 मल्टीप्लाइड बाई -8 इज़ -24, 2 1s are 2 and 0 multiplied by this value is 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कुछ इस तरह से बना, -11, -2, -25 एंड 2। ओके जी, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसको भी सॉल्व करने से यही आंसर आएगा? लेट्स चेक। तो इसमें अब डियर स्टूडेंट्स पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम ए सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो सबसे इजी वे है वो यही है कि पहले आप इनके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स फाइंड करें और उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है -1 2 3 0। मैट्रिक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है 1 -3 2 -5। इनके प्रोडक्ट के लिए भी सेम मेथड, प्रोडक्ट का मेथड देखें यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स खुद से प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि इसमें आपका बार बार मेथड प्रोडक्ट का रिपीट हो जाए और उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड वाले एलिमेंट को हेड वाले एलिमेंट से। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हेड को हेड वाले एलिमेंट से। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दें प्लस हेड को हेड वाले एलिमेंट से। इन द लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 0 मल्टीप्लाई हुआ -5 से। ओके जी, आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये रिज़ल्ट अब कुछ इस तरह से आएगा ए बी का। -1 1s are -1 3 -3 से मल्टीप्लाई -9 2 1s are 2 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, -1 2s are -2 3 -5 से मल्टीप्लाई -15 2 2s are 4 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कुछ इस तरह से अपीयर हुई, -10 2 -17 4। जिस तरह से डिस्टेंस ही हमने लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ, ये जो ए बी है आपके पास, ये प्रोडक्ट ए बी हमारे पास इस शक्ल में आई। अब हमने ए सी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जब हम ए बी को फाइंड कर चुके और ए सी को फाइंड कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। और फिर हम देखेंगे क्या हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 जैसा ही आ रहा है। अगर सेम आंसर आ गए दोनों लेफ्ट और राइट साइड के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ठीक है जी, अब हम लेते हैं ए सी का प्रोडक्ट। ए सी इज इक्वल्स वैल्यू ऑफ ए इज दिस एंड वैल्यू ऑफ सी इज दिस। दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इनका हम लेंगे प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। -1 टेल वाले एलिमेंट को
टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड वाले एलिमेंट को हेड से। फर्स्ट रो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई +1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी टेल को टेल से हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है सेकंड रो की, तो पहले आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड को हेड से। तो AC इज इक्वल्स -2 प्लस 3 4 0 -1 प्लस 9 2 0। तो AC का हमारे पास आंसर आया 1 8 4 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने देख सकते हैं दिस इज़ AB प्रोडक्ट, दिस इज़ प्रोडक्ट AC। इन दोनों को राइट हैंड साइड के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या इक्वेशन नंबर 1 जैसा सेम आंसर आता है या नहीं। तो अब हम पूरी की पूरी राइट हैंड साइड लेंगे विच इज़ AB माइनस AC और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को। AB की वैल्यू जैसा कि आपको नज़र आ रही है -10 2 -17 एंड 4 माइनस AC की वैल्यू हमारे पास अभी जो फाइंड आउट की है 1482 आफ्टर सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दें। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है -8 माइनस कर दी, थर्ड एलिमेंट में से उसके कॉरस्पॉन्ड -4 हो गया और फोर्थ एलिमेंट में से उसके कॉरस्पॉन्ड 2 हुआ। ये आया -11 -25 -2 एंड +2। यही हमारा आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का। तो एट द लास्ट हम लिख देंगे कि हमारे पास जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आखिर में रिज़ल्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड एंड इट इज प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। दोनों के दोनों पार्ट्स में तकरीबन एक जैसी डिमांड है कि AB ट्रांसपोज प्रॉपर्टी प्रूफ करें कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, A और B उन पे ट्रांसपोज आ रहा है, तो आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और प्रोडक्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में। दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस यहाँ पे मैट्रिक्स A और B को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है और सेकेंड पार्ट में B और C को यूज़ करते हुए। मैं आपके सामने प्रूफ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 6 का फर्स्ट पार्ट। तो जिस स्टूडेंट्स पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मैंने AB प्रोडक्ट मैट्रिक्स की लेने जा रहा हूँ, तो A और B का लेंगे प्रोडक्ट। मैंने मैट्रिक्स A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी और कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हेड को हेड से। उसके बाद यही जो फर्स्ट रो है ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड को हेड से। फिर आपके पास सेकंड रो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया प्लस हेड को हेड से। इन द लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड को हेड से। तो प्रोडक्ट ऑफ AB इज इक्वल्स -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -9 2 1s are 2 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0। -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ, -15 2 2s are 4 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0। तो AB का प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से अपीयर हुआ, -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 is 2 4 -0 is 4। आप कैलकुलेटर पे भी इसको फाइंड कर सकते हैं।
प्लस माइनस को। अब ए बी का हमने प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया। इन द नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो हम इसका बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड पे ट्रांसपोज को फर्स्ट ऑफ ऑल शो कर रहा हूँ। अब मैं इन द नेक्स्ट टाइप ये ट्रांसपोज ले लूँगा। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज का वे क्या होता है, रोज़ बन जाती हैं कॉलम्स। तो फर्स्ट रो -10 17 को मैंने बना दिया कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो 2 4 थी, उसको भी मैंने बना दिया कॉलम। यानी रोज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। यही सेम रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को अब हम डायरेक्ट ले सकते हैं, चूँकि इसमें ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली मैट्रिक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 - 3 2 - 5 और ऊपर इसके ट्रांसपोज। इसी तरह से मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 2 3 0 और इसके ऊपर भी क्या है, ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, यानी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों रोज़ पहले कॉलम में कन्वर्ट होंगी। तो देखें 1 2 कॉलम की शक्ल में इस तरह से आया और इसी तरह से -3 -5 को कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट रो है इसे कॉलम बना दिया, सेकंड रो है इसको कॉलम बना दिया। ठीक है जी। अब इन दोनों का हम लेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सेम रूल, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम और रिज़ल्ट आपके सामने कुछ इस तरह से, टेल मल्टीप्लाइड बाई टेल प्लस हेड मल्टीप्लाइड बाई हेड। मैंने आपको बताया जहाँ पे साइंस यूज़ हो रहे हों बेहतर है कि आप वहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लें। इसी तरह से फर्स्ट रो जो है ये अब मल्टीप्लाई होने जा रही है सेकंड कॉलम के साथ। तो टेल मल्टीप्लाइड बाई टेल प्लस हेड मल्टीप्लाइड बाई हेड। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो को जो सेकंड रो है, फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई किया, इन द नेक्स्ट स्टेप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हेड को हेड से। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर देखने जा रहे हैं, क्या ये सेम आता है या नहीं। ये आया -1, इनके प्रोडक्ट से आया -9, 1 2 2 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, 2 -1 से मल्टीप्लाई -2, -5 3 से मल्टीप्लाई -15, 2 2 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया डियर स्टूडेंट्स आपके सामने देखिएगा, रिज़ल्ट है कुछ इस तरह से, -10 -17 2 and 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों के दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सेम अपीयर हो रहे हैं। इन द लास्ट स्टेप आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। ये रिज़ल्ट एंड में इसको वाइंड अप अच्छे तरीके से आपने करना है और ये लाजमी आपने मेंशन करना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we have been proved left hand side is equals right hand side। ओके, यहाँ लिख देंगे proved। ओके जी, इन चीज़ों को भी मैटर करता है एग्जामिनर। आप अगर यहीं पे फिनिश कर दें और रिज़ल्ट ना लिखें कि आपने क्या प्रूफ किया है, तो आप समझ लें कि एग्जामिनर आपसे खफा होगा। तो ये आपकी प्यारे बच्चों 1.4 एक्सरसाइज जो है वो फुली कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम नहायत ही इम्पोर्टेंट एक और एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जो कि है 1.5। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।